नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर है, कांग्रेस के जॉइन सोशल मीडिया कैंपेन से जुड़ी बड़ी खबर। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की है, एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो चाहेंगे युवा पीढ़ी आगे आए। 5 लाख लोगों को जोड़ने का टारगेट इस कैंपेन का है। उन्होंने ट्वीट किया है जॉइन कांग्रेस सोशल मीडिया हैशटैग को यूज करते हुए कि मैं चाहूंगा युवा पीढ़ी आगे आए, कैंपेन में भाग ले, सही तस्वीर देश की जनता तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जब मीडिया दबाव में है तब इसकी और ज्यादा आवश्यकता बढ़ गई है। ये ट्वीट उन्होंने लिखा है। सोशल मीडिया कैंपेन अच्छी शुरुआत है। आज करीब 5 लाख लोग इससे जुड़ने जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जब मीडिया दबाव में है और ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई इसकी। और राजीव गांधी की देन है, जब वो प्रधानमंत्री थे तब सपना देखा था कंप्यूटर का, आईटी का, और इंटरनेट के माध्यम से हम लोग देश दुनिया से जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि युवा पीढ़ी आगे आए, इस कैंपेन में भाग लें और सही तस्वीर देश की जनता तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। आज डेमोक्रेसी खतरे में है। जिस रूप में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है एनडीए की, जिस प्रकार से जुडिशरी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, इलेक्शन कमीशन, तमाम संस्थाएं दबाव के अंदर काम कर रही है। ऐसे हालात में कैसे डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी? हर व्यक्ति यार व्हाट्सएप बात करना चाहता है, फेसबुक पे बात करना चाहता है, फेस टाइम पे बात करना चाहता है। तो आप सोच सकते हैं कि इस माहौल में सब लोग जी रहे हैं और सब चिंतित है। बुद्धिजीवी हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग आज समाज का बहुत ही चिंतित है कि आने वाले वक्त में इस देश का भविष्य क्या होगा। ऐसे वक्त में राहुल गांधी जी जिस रूप में इस देश के नौजवानों को एक संदेश दे रहे हैं, उसको हमें बारीकी से समझने की आवश्यकता है। वो चाहते हैं कि देश और देशवासियों को किस प्रकार से आने वाले वक्त में बड़ी भूमिका हो, देश एक रहे, अखंड रहे, देश फासिस्टी और सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला करने में कामयाब हो। और इसके लिए जरूरी है कि हम लोग इस सोशल मीडिया कैंपेन से जुड़े। कांग्रेस हमेशा युवाओं को तरजीह दी है। मैं भी एनएसयूआई का अध्यक्ष था राजस्थान का, 73 से मैंने देखा है। और आज मैं उसके बाद में 5 बार मेंबर पार्लियामेंट बना, केंद्रीय मंत्री बना। मैं 30 साल की उम्र में 3 बार केंद्रीय मंत्री बना, 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना, 3 बार मैं एआईसीसी का महामंत्री बना और 3री बार मुख्यमंत्री हूँ। और आज जो लीडरशिप है देश के अंदर, कांग्रेस के अंदर, चाहे वो एआईसीसी में हो, चाहे वो राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे वो महामंत्री एआईसीसी के रूप में हो, चाहे केंद्रीय मंत्री रहे हों, तमाम वो लोग हैं देश में, अधिकांश लोग जो 70 के दशक में एनएसयू में और युवा कांग्रेस आए थे। हमेशा मैंने देखा है कि कांग्रेस ने युवाओं को तरजीह दी है। युवाओं का भविष्य बहुत उज्जवल है राहुल गांधी के नेतृत्व में। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और जिस प्रकार आरएसएस ने और बीजेपी ने राहुल गांधी जी की इमेज को सोशल मीडिया के माध्यम से डैमेज करने का प्रयास किया, ऐसे प्रयास बीजेपी 50 साल से करते आ रही है। चाहे इंदिरा गांधी जी थी, चाहे राजीव गांधी थे, चाहे सोनिया जी आई थी राजनीति में तब भी और अब भी। ये कोई नई बात नहीं हमारे लिए, पर ये नई पीढ़ी को ये बातें मालूम नहीं है, कई बार वो गुमराह हो जाते हैं। हमें देश को, देशवासियों को, युवा पीढ़ी को समझाना पड़ेगा कि वास्तव में हकीकत क्या है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहूंगा कि इस जॉइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन से आप जुड़े। और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल पूरा होने पर पीएम नरेंद्र मोदी भावुक हुए। उन्होंने अपने दोस्ताना रिश्तों का जिक्र किया। मोदी कई बार रुके, रोए, आंसू पोंछे, पानी पीते रहे। एक आतंकी घटना का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि गुलाम नबी आजाद उस वक्त इस तरह फिक्रमंद थे जैसे कोई अपने परिवार के लिए होता है। गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में अपने कार्यकाल के आखिरी दिन कहा कि मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व है।
उन्होंने कहा, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कैसे हालात हैं तो मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने चमोली में हुए हादसे पर राज्यसभा में बयान दिया। कहा, राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। 2 मिनट का मौन भी सदन में रखा गया। अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखें। खुद प्रधानमंत्री जी पूरे घटनाक्रम पर निगाह बनाए हुए हैं। चमोली में तपोवन की एनटीपीसी टनल में फंसे 35 लोगों को निकालने का काम तीसरे दिन भी जारी है। टनल में पानी की वजह से मलबा दलदल में तब्दील हो गया है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटीबीपी के हॉस्पिटल का दौरा किया, घायलों से और डॉक्टरों से मुलाकात की। आपदा में अब तक 29 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 170 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। बिहार में नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार हुआ। 17 नए मंत्री बने। बीजेपी से 9, जेडीयू से 8 मंत्री बनाए गए। शाहनवाज हुसैन को नीतीश कैबिनेट में शामिल किया गया। शाहनवाज ने उर्दू में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिंह सिद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल सेल ने 1 लाख के इनामी दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया। कृषि कानूनों के खिलाफ 76 दिन से आंदोलन कर रहे किसान नेता एक बार फिर बातचीत को तैयार हो गए हैं। राज्यसभा में मोदी की स्पीच के कुछ घंटे बाद संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य शिव कुमार कक्का ने कहा, वे बातचीत के लिए तैयार हैं। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज हो रही है। सीएमआर में चल रही है। प्रदेश की नई आयुष नीति को मंजूरी मिल सकती है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा, सदन के सुचारू रूप से संचालन के लिए सत्ता पक्ष सकारात्मक रणनीति अपनाता है। उन्होंने बीजेपी पर गैर जरूरी चीजों को मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की रणनीति को लेकर आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई। जयपुर हेरिटेज निगम की साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच धक्का मुक्की हुई। बीजेपी पार्षद धरने पर बैठ गए। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, सरकार किसानों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। दौसा में सिकराय उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ में प्रिंसिपल तबादला मामले में छात्रों का गुस्सा फूटा। गेट पर ताला जड़ प्रदर्शन किया। झालावाड़ के बालाजी इलाके में पत्रकार की पत्नी ने पड़ोसी से विवाद के चलते फांसी लगा ली। पुलिस के मुताबिक हेमराज शर्मा की पत्नी विमला देवी का पड़ोसियों से झगड़ा हुआ। इसके बाद वो पंखे से फांसी लगाकर जान दे दी। और कुछ तस्वीरें हमें मिल रही हैं। कुछ खास बदलाव कुछ ही देर बाद आया नहीं है। ये जयपुर से ये तस्वीरें, हेरिटेज नगर निगम, जहां पर आज आम सभा, साधारण सभा की बैठक, लेकिन सभा से ज्यादा संग्राम छाया हुआ है। बीजेपी पार्षद धरने पर बैठ गए हैं। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो साधारण सभा की बोहनी ही आज अजीब सी रही है। पार्षद आपस में लड़े, धक्का मुक्की हुई, गिरेबान तक पकड़े गए, नारे लगे। एक तरह से कहा जाए तो ये एक काला चैप्टर लिखा गया साधारण सभा की बैठक का, और वो भी शुरुआत में ही। पहली बार हेरिटेज निगम अस्तित्व में आया है, पहली साधारण सभा की बैठक, और वो कुछ यूं हंगामे में बदलती चली गई कि आम सभा से ज्यादा ये अखाड़ा नजर आने लगा। इस वक्त भी संग्राम जारी है। हालांकि इस वक्त गर्माहट थोड़ी कम जरूर हुई है। आपसी कलह की जो खुलेआम तस्वीरें आज साधारण सभा ने देखी है, वो कलह थोड़ी सी दबी हुई नजर आ रही है, लेकिन तनाव को आप महसूस कर सकते हैं। बीजेपी पार्षद अभी भी धरने पर है। अब कभी भी घटनाक्रम कैसा भी रुख ले सकता है, जिसकी झलक आज साधारण सभा की बैठक की शुरुआत में देखने को मिली। और ऐसे में यह अंदेशा लगातार बना हुआ है, कहीं फिर स्थितियां विस्फोटक ना हो। बहरहाल साधारण सभा की वो बैठक जिस पर शहर के विकास को लेकर लोगों की निगाहें टिकी होती हैं, लेकिन वो पल प्रतिपल सियासत के विकास को देखते रह गए। तमाम निगाहें सिर्फ यही देखती रह गई कि इस बैठक से हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला था, लेकिन ये तो पार्षद अपने अच्छे में लगे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के। लाइव तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, और साथ ही आवाज भी सुनिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया।
बीवीजी कंपनी की कार्य व्यवस्था के संदर्भ में 2017 में जब भाजपा का बोर्ड था तब बीवीजी कंपनी का यहाँ पे कार्य शुरू हुआ था। आज 2021 तक अभी कुछ एरिया में बीवीजी कंपनी खुद काम कर रही है, कुछ एरिया में सबरेट करके काम कर रही है। लेकिन जिस तरह की सफाई व्यवस्था जयपुर के 4 दीवारी में होनी चाहिए, कचरा उठना चाहिए, उस हिसाब से कार्य बीवीजी कंपनी नहीं कर पाई। आपसे मैं विनम्र विनती करूंगा कि कृपया बीवीजी कंपनी को इस मामले में पाबंद करें और डोर टू डोर कचरा संग्रह करने के लिए उसे पाबंद करें, और जिससे कि हमारा जयपुर स्वस्थ और सुंदर बने, यही मेरी आपसे आग्रह है। बीवीजी का कार्य में बहुत अनियमितताएं हैं, उनका कार्य असंतोषजनक है। अतः बीवीजी के कार्य की मॉनिटरिंग डीसी हेल्थ की निगरानी में हो और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं किया गया तो हम लोग नया लेके आएंगे। प्रस्ताव संख्या 7 पास कर दिया गया है। प्रस्ताव संख्या 8 पढ़ा है। एडिशनल कमिश्नर साहब प्रस्ताव संख्या 8 पढ़ा है। कांग्रेस का जो सोशल मीडिया पर ज्वाइनिंग को लेकर कैंपेन चल रहा है, उसी से जुड़ी कुछ बातचीत कर रहे हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आपके टीवी स्क्रीन पर। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग हमारी पार्टी की विचारधारा, हमारे कार्यक्रम और जो केंद्र की सरकार जो वादे करके सरकार में आई थी और 7 साल से केंद्र में सरकार बना के बैठी है, वो किस तरीके से वादों से मुकर रहे हैं। राजस्थान में हमारी सरकार किस तरीके से अच्छा काम कर रही है, पार्टी की गतिविधियां, जनता के मुद्दे और जो वास्तविकता में जो माहौल देश में चल रहा है उसके बारे में हम लोग सब जनता को बताएंगे। सोशल मीडिया का अपना महत्व है। गौरव जी और नितिन जी हमारे दिल्ली से आए हैं, ये लोग बाग विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार से आज के जमाने में, ग्लोबलाइजेशन के जमाने में सोशल मीडिया हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है और सोशल मीडिया के ऊपर लोग बाग जितना ज्यादा रहने लग गए हैं और जिस तेजी के साथ में सोशल मीडिया के द्वारा हमारी बात हम अंतिम छोर तक पहुंचा सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी हो गया और इसलिए ये ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कार्यक्रम की लॉन्चिंग हुई है। आज देश में जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं उनके ऊपर भारी दबाव है। सही तथ्यों को वो चाह करके भी दिखा नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, और जिस प्रकार से जो सत्यता है वो जनता के सामने नहीं आ पाती है। आपने देखा होगा कि जो ये क्रांति आज सोशल मीडिया की आ रही है, टेक्नोलॉजी की जो आ रही है, उसमें अगर किसी व्यक्ति को श्रेय जाता है हिंदुस्तान में तो वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, जो आईटी की क्रांति लेकर के आए, कंप्यूटर लेकर के आए, फिर मोबाइल आया। और जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर की बात करते थे तो यही वो लोग जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया के माध्यम से गलत प्रचार प्रसार करते हैं, इन लोगों ने कहा था कि इससे तो अनर्थ हो जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे और कंप्यूटर का जमाना, टेक्नोलॉजी का जमाना हमारे हिंदुस्तान के लोगों को बेरोजगार कर देगा। आज आप देख सकते हैं कि जो राजीव गांधी जी ने शुरुआत की थी वो किस मुकाम पर पहुंच रही है।
राजीव गांधी जी टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो हमारे युवा आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे जो जुड़ रहे हैं, उनको वोट का अगर किसी ने अधिकार दिया तो वो भी राजीव गांधी जी की देन है। अगर सूचना का अधिकार जो सबसे ज्यादा घोटाले पर्दाफाश करने के लिए सहायक साबित हुआ है, वो भी यूपीए सरकार की देन है। तो मैं समझता हूं जो युवाओं के लिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए, उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने काम किया, उनका कोई सानी नहीं है। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसा पैदा हुई कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी गलत बात को सही साबित करके मोदी जी एनडीए 1 में देश के प्रधानमंत्री बन गए और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया और करते जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे तथ्य सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित करते हैं जिनका कहीं सर पैर नहीं होता है, और अपनी गलत बात को लोगों में इस इंप्रेशन के साथ में पहुंचा देते हैं कि हम पता नहीं कितना अच्छा कर रहे हैं। आज जो युवाओं को 2 करोड़ लोगों को 1 साल में नौकरी देने की बात थी, 7 साल में उन युवाओं को टोटल 2 करोड़ भी नौकरियां नहीं दे पाए। कोरोना काल में जो नौकरियां युवाओं की खत्म हुई, उसकी पुनर्नियुक्ति की कोई रोडमैप नहीं है। जो किसानों के साथ में आज जिस प्रकार से हो रहा है, और उसमें भी आप देखिए वो मोदी सरकार जो जिस सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार में आई और उसके बाद में इसका इतना प्रचार प्रसार किया गया और जियो तक रिलायंस के ऊपर प्रधानमंत्री जी की फोटो छापी गई कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हमारा जो अन्नदाता सड़कों पे बैठा है, वहां पर इंटरनेट की सेवाएं बंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बात किसान या किसान के बेटे कह नहीं पा रहे हैं। ये जो अत्याचार, अन्याय और जिस प्रकार की दुर्भावनाओं के साथ में सरकार काम कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि हम लोग 5 लाख से ऊपर इसके सदस्य बनाएंगे। हमारी पार्टी की विचारधाराएं हैं, हमारी जो राहुल जी जिस प्रकार से हर मुद्दे को लेकर के अपनी बात कहते हैं, वो बात हम अंतिम छोर पे बैठे गांव ढाणी में, खेत खलियान में बैठे व्यक्ति तक जाए, इसके लिए कैंपेन लॉन्च किया गया है कल, जिसको हम आगे बढ़ाने के लिए आज प्रदेश में आप सब लोगों के साथ में चर्चा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं आप में से भी आज जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं वो भी डिजिटल उसके ऊपर आ गए कि कल अखबार कौन पढ़ेगा, उससे पहले हम जितना जल्दी हो सके उतनी अपनी बात कह सकें। और मैं काफी देखता रहता हूं कि जब हम बोलते रहते हैं तब तक हमारे मीडिया के साथी अपनी अंगुलियां और दिमाग चलाते रहते हैं, और जब हम पीसी करके उठते नहीं उससे पहले वो पूरे देश और दुनिया में बात चली जाती है। तो मैं समझता हूं ये जो डिजिटल क्रांति का जमाना आया है, इसमें कुछ लोगों के द्वारा धनाढ़ लोगों के साथ एक गिरोह बना करके, मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि मोदी सरकार कुछ कॉरपोरेट घरानों के साथ में गिरोह बना करके जो हमारा मीडिया है, जो स्वतंत्र मीडिया के नाम से भारत का जाना जाता था, उसको एक तरीके से दबाव में ले लिया और उनके ऊपर इतने राइडर लगा दिए, इतनी पाबंदियां लगा दी कि अगर आपको हम जो कहें वो दिखाना है, दूसरी चीज दिखा दी तो कब सीबीआई आ जाएगी, कब ईडी आ जाएगी, कब आपका ब्लैकआउट हो जाएगा चैनल, कब आपके ऐड बंद हो जाएंगे। तो ये सब चीजें चल रही हैं। मैं समझता हूं आप जो सामने बैठे हो सब लोग, आप इस बात को भली भांति जानते हो कि आपके ऊपर भी जो सही खबर है जो आप भेजते हो, वो जब देखने को नहीं मिलती तो खुद को भी आपको बेचैनी होती होगी
लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारे युवा जो साथी हैं वो सारे इस ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंप को हम लोग कैंपेन को चलाएंगे और एक युवाओं को जोड़ करके जो सत्य है, सत्य में वो जयते है, इसके आधार पर हम लोग काम करेंगे, जिससे ये लोग जो धर्म का नाम लेकर के, राम मंदिर का नाम लेकर के सब चीजें वादे बड़े बड़े कर करके आज सरकार में आ गए, लेकिन सरकार में आने के बाद में सरकार का धर्म जो होता है उसकी पालना नहीं करके एक हिटलर शाही और तानाशाही सरकार चला रहे हैं। सब लोग दुखी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का धर्म बनता था कि हम सब जनता की आवाज बन करके कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात हर व्यक्ति तक पहुंचाए, इसलिए ये कार्यक्रम किया। सर, कैसे काम करेंगे और किस तरीके से मेंबर बनाए जाएंगे, क्या फॉर्मेट रहने वाला है? देखिए, ये जो हमारे विपिन जी आए हैं ये पूरी बात आपको समझा देंगे। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि कोई सवाल पूछना है मेरे से संबंधित है तो मैं बता दूंगा, इनसे संबंधित है तो ये बता देंगे। गौरव जी। सर, प्रेस के हमारे सभी जो साथी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे अध्यक्ष जी श्री गोविंद डोटासरा जी का कि उन्होंने ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन को राजस्थान में जयपुर में यहाँ पर आज लॉन्च किया, जिसका कल एआईसीसी में लॉन्च किया गया था। सोशल मीडिया पे कुछ सालों पहले आप सभी को भी याद होगा, आप लोग लिखते थे कि कांग्रेस सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं है, लेकिन आज कांग्रेस सोशल मीडिया पर भी है और ग्राउंड पर भी है। जो एक सबसे सक्रिय हमारा डिपार्टमेंट, पार्टी का सबसे सक्रिय डिपार्टमेंट है, मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस सोशल मीडिया है। हम लोग हर रोज जो ये डिपार्टमेंट हमारा हर राज्य में कोई ना कोई एक्टिविटी करता है। खासकर अगर हम पिछले कोरोना काल की बात करें तो सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर में पार्टी ने अपनी बात जो है आगे रखी। जितनी हमारी बड़ी बड़ी सीडब्ल्यूसी मीटिंग्स हुई सब इसके सोशल मीडिया पर हुई और सोशल मीडिया डिपार्टमेंट पर विश्वास जताते हुए हमारे सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन हैं श्री रोहन गुप्ता जी, उनकी लीडरशिप पर विश्वास जताते हुए सोनिया जी और राहुल जी ने ये निर्णय लिया कि हमारी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।